प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। श्री ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारी कह सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हाँ श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबर। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक आहार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज द्वारा रचित वाणी के सिद्धांत के कछु दोहान को भाव श्रवण किया। आज श्री ललित किशोरी दास जी महाराज द्वारा रचित वाणी के ही कछु दोहा आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। आज के प्रसंग में आप कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास भज, भली भली सब होए। आप स्वामी जी की शरण लेके स्वामी जी को भजन करोगे तो अपने आप ही जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वे भी भैया समझ जाएंगे। सब भलो ही होएगो, अमंगल तो है ही ना सके। सदा सुमंगल है घड़ी, भजिए श्री हरिदास। वह अमंगल जानिए, इन बिन दूजी आस। स्वामी जी के है के स्वामी जी के अलावा काऊ और को चिंतन मनन, काऊ और की कृपा की आशा यदि मन में होगी तो भैया अमंगल ही अमंगल है। स्वामी जी को है के तो स्वामी जी की कृपा की ही आशा मन में रखे, तो जो अमंगलू कछु होनो होएगो वो भी मंगल में ही बदल जाएगो। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं।
कि सदा सुमंगल है घड़ी भजिए श्री हरिदास, वह अमंगल जानिए इन बिन दूजी आस। स्वामी जी को छोड़ के स्वामी जी की शरण जिनने ग्रहण कर राखी है उनके काजे ये बात विशेष है। यदि हम दूसरे की कृपा की चाहना करेंगे तो अमंगल ही अमंगल है। जाको दास कहाइए ताही की करो आस, जाके द्वारे जाएगो ताके आस 50। जिनके हम हैं उनकी ही कृपा की वांछा करो, उनकी ही कृपा की इच्छा मन में राखो भैया। दूसरे के दरवाजे पर यदि हम कृपा की जांचना करबे के काजे जाएंगे तो वो तो खुद ही कृपा को भिकारी है, वो आपके ऊपर कहाँ कृपा करेगो। तो आप या दोहा में यही समझा रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास भज, भली भली सब होए, नित्य विहार पाई है प्रेम प्रीति निज सोए। स्वामी जी के शरण मन क्रम वचनते ग्रहण करवे बारे स्वामी जी को भजन करें या ना करें, नित्य विहार उनको प्राप्त होगो ही होगो। पर यह बात को भी वे ध्यान रखें कि स्वामी जी की शरण लेके काहू और की शरण को विचार कबहू सपने में मन में भी न लाएं। यदि हमारे भीतर ऐसी दृढ़ता होगी, ऐसी निष्ठा होगी, ऐसा संकल्प होगा तो नित्य विहार तो हस्तामल है भैया। आप सोते क्यों ना रहो। फिर आप समझा रहे हैं श्री स्वामी हरिदास को तन मन बचन होए। ये तन भी स्वामी जी की सेवा में समर्पित रहे, मन ते श्री हरिदास नाम को चिंतन ही होता रहे, और वचनंते भी अर्थात हम यदि वचन बोलें या काहुते कोई वचन सुने तो वे भी स्वामी हरिदास जी से ही संबंधित होने चाहिए। तो तन मन बचनन होए, नित्य विहार पाई है रहो क्यों न परिसोए। आप चाहे सोते ही क्यों न रहो, नित्य विहार आपको प्राप्त होएगो। ऐसा श्री ललित किशोरी दास जी महाराज हमें विश्वास दिवा रहे हैं, हमें भरोसा दिवा रहे हैं। जब तक ये दृढ़ता हमारे भीतर नहीं आवेगी तो भैया कृपा नहीं होवेगी। स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा जब होए तब है जाए। जैसो कि श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि मन क्रम वचन जुग जुग रहो जांची। मैं तो मनते क्रियांते और वचनंते जुग जुगांतर एक ही जांचना करते रहूंगा, एक ही इच्छा मन में रखूंगा कि स्वामी जी बस मोकू तो आपकी ही कृपा की आवश्यकता है। आज नहीं तो कल स्वामी जी की ममता, स्वामी जी की कृपा निश्चित ही होगी। श्री बिहारी दास जी की यहाँ लाइन याद आ गई है सबिया में। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बारक श्री हरि दास बिलोकत, और ये तेल की बूंद समुद्र तरी।
एक बार स्वामी हरिदास जी की दृष्टि में हम आ जाएं, स्वामी जी की नज़र, स्वामी जी की माया हमारे ऊपर है जाए, तो जैसे तेल की बूंद अथाह समुद्र में डूब नहीं सके है, ऐसे भैया कोई दूसरो रंग लग ही ना सके। जो मन क्रम वचनते स्वामी जी की शरण ग्रहण कर चुके हैं, उनके ऊपर तो कोई रंग लग ही ना सके। रंग तो भैया उन पे लगे, घड़ा तो वो बिनसे, कांचे में जल कीजिए तो भाजन न सिजाए। घड़ा तो कच्चो ही फूटे भैया, पक्को ना फूटे। और जो पक्के है गए हैं, जिनके भीतर दृढ़ता आ गई है, जिनने संकल्प ले लियो है, वे तो भैया डिग ही ना सके हैं। तो आप कह रहे हैं कि बारक श्री हरिदास बिलोकत और तेल की बूंद समुद्र तरी ना बादे करें श्रम साधन कोटिक। स्वामी जी की रस रीति जिनकी समझ में आ गई है, वे भैया वाद विवाद में भी नहीं पड़े हैं। कोई कुछ कहो, कोई कुछ कहो, हम अटके हैं जहाँ अटके हैं। वाद विवाद सो जुन पचय श्रम बाड़े के उपाधि, बिहारी बिहारी दास रटो भैया एक कल्प तरु साधे। श्री बिहारी दास जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं, वाह ग्रंथ में ये लिखो है, बा ग्रंथ में ये लिखो है। अरे भैया, या वाद विवाद में काय को पढ़ रहे हो, या वाद विवाद में पढ़ के या तो तुम्हारे हाथ में श्रम लगेगा, या कोई ज़्यादा समझदार आ जाएगा और वो ये सोचेगा कि भैया तुमने तो बहुत ग्रंथन को प्रमाण दियो है, तो भैया तुम्हें कोई उपाधि प्रदान कर दी जाएगी। और उपाधि को एक अर्थ ये भी होवे है, अरे भैया तू का उपाधि ले आयो, कहा औगार ले आयो, कहा समस्या ले आयो, कहा कलेश ले आयो, कहा झंझट, कहा बीज बोई दियो तेने झंझट को। तो यहाँ या उपाधि ते भी हमें कहा फायदा होगा। ऐसो श्री बिहारी दास जी या दोहा में समझा रहे हैं कि बादी बादी सो जिन पच श्रम बाढ़ है या उपाधि, बिहारी बिहारिन दास रटे तू भैया एक कल्प तरु साधि। श्री हरिदास नाम में प्रिया प्रीतम वृंदावन सभी समाये हुए हैं, और श्री हरिदास नाम भैया कल्प तरु है, कामना कल्प तरु। तो भैया ये कल्प तरु स्वरूप श्री हरिदास नाम को तुम क्यों नहीं भज रहे हो। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, जो जल सींचे मूल को त्यो फल फूल अघाए। अरे तुम सबन ने साधवे को काय को लगे भयो भैया, एक साध लो ना। अरे तने में पानी दे दो, जड़ में पानी दे दो, पत्ता पत्ता हरा है जाएगो। श्री हरिदास नाम जब तुम मनक्रम वचनते जपोगे, भजन करोगे श्री हरिदास नाम को, तो प्रिया प्रीतम तो महाराज अपने आप ही अपनो प्यार, अपनी ममता सहज लुटामेंगे। श्री हरिदास सरंजे आए। तो यहाँ आप ये समझा रहे हैं कि एक कल्पतरु सब कौन है? कल्पतरु नाम ये स्वामी हरिदास जी को है। कल्पतरु फल फूल प्रेम भरी सन्मुख भय अभय करी दे। तो स्वामी जी तो वो कल्पतरु हैं भैया कि जो कोई सच्चाई ते इनकी शरण में आयो बाकू अभय कर दियो।
तो आप यह बात को कह रहे हैं, श्री हरिदास चरण चिंतन बिन और कहा कल युग में हेतु, कल्प तरु फर फूल प्रेम भरी सन्मुख भय अभय करि देत। तो आप यहां कह रहे हैं कि बादे करें श्रम साधन को टेक। कबहू तो हमारो ध्यान वाद विवाद में लग जाए है, और कबहू भैया न जाने कितने साधन संसार में वेदन ने, शास्त्र ने, उपनिषद ने बना रखे, उन साधन के चक्कर में पड़ जाए हैं। साधन को टेक पंको में डारे ढारी भरी गिरी। भैया हम या साधनन के पचड़े में क्यों पड़े? पंख कहें कमल थे, पंख कहें कीचड़ थे। तो यहां पंख को भाव पचड़े ते है, इन साधनन के पचड़े में हम क्यों पड़े? स्वामी हरिदास जी महाराज ने तो गागर में ही ये रस को सागर भर दियो है। श्री हरिदास नाम में ही ये रस सागर भरो भयो है। ना तुले करुणामय लाड़ेली को बल, प्रिया जी की कृपा को बल तोलो नहीं जा सके है। लाल ही लय अनुराग ढरी, अपने प्रीतम को अपने वक्षस्थल पर लेके ये लाडली कैसी अनुराग ते भरी रही आवे है, प्रीतम के ढार में ही ढरी रही आवे है। लाल ही लय अनुराग ढरी, श्री बिहारी न दासे वैसे तिन्ह जीनु। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, मैं तो भैया उनको सेऊं, उनको लड़ाऊं, उनको गाऊं। कौन को? जिन संपत्ति दंपति साच धरी, जिनने दंपति रूपी संपत्ति को अपने हृदय रूपी सांचे में जिनने ढार रखो है, जिनके हृदय में ये प्रिया प्रीतम की नित्य केली भरी भई है। बिहारी न दासे वैसे तिन्ह, बिहारी दास जी तो उन्हें से रहे हैं, उन्हें गा रहे हैं। एक लाइन में आप ये भी करें, जय जय श्री हरिदास कृपा करिए, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीति, जिनके यह रस से ये, श्री बिहारी दास करें 300 प्रीति। बिहारी दास जी तो उनते प्रीति कर रहे हैं, उनते ममता कर रहे हैं, जो मेरे स्वामी जी को से रहे हैं, गा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। तो बिहारी दास वैसे तिन्ह, बिहारी दास जी उनको से रहे हैं, उनको लड़ा रहे हैं, उनके अनुकूल है तो जीवन बिता रहे हैं। जो चाहे चित्त दय निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनको अपनो मन उनकी आज्ञा को पालन कर रहे हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को आप ढाल रहे हैं। स्वामी हरिदास जी को जिनने समझ लियो है महाराज, बस उनके दर्शन करो, उनको सत्संग सुनो, उनकी आज्ञा में ढरे रहे आओ। रसिक अनन्य उपासिका जिते दास हरिदास,
तिन तिन की लय चरण रज सिर धरे बिहारी दास। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज यहाँ वर्णन करके ये ललित किशोरी दास जी के भावन की ही आप पुष्टि कर रहे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज ने तो वो महाराज प्रेमामृत पिवायो है। श्री हरिदास नामते ही आपको ये महाप्रेम रस सागर में स्नान करने को आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। एक सवैया में बिहारी दास जी ये भी समझा रहे हैं कि लागत मोहि कटुक सब सुख। जब तक मैंने स्वामी जी महाराज के रस को समझो है, स्वामी जी की कृपा जब तक मैंने प्राप्त करी है, संसार के जितने भी सुख हैं वे सब मोको कड़वे लगे हैं। लागत मोहि कटुक सब सुख। सब सुख मोकू खावे दौड़े, सब सुख मोकू कड़वे लगे। यही बात को श्री भगवत रसिक जी महाराज करें, भगवत रसिक पियत या रस को और लगे रस खारी। रस भरे राजत रसिक बिहारी। स्वामी जी जबते आपने मोको आपने प्रिया प्रीतम की रस माधुरी को पिवायो है, अब मोको जितने भी रस हैं सब खारी लगे हैं। यही बात को श्री बिहारी दास जी भी और आगे समझा रहे हैं। या रस सेवत न नीरस सरस को कभी कहा, जैसी बर बिहारी दास विपुल विनोद विसुदन गाय। हे स्वामी जी, या रस के अलावा हमको तो जितने भी रस हैं और रस जिनने वर्णन किए हैं, हमें तो बेरस भामे ही ना। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि एक रस बिन जे रस कहें, सो रस नीरस जान। एक रस के अलावा जिन रसन में अन्य रसन की भी यदि कोई मिलौनी है तो वे रस हमारे कार्य सब नीरस हैं। स्वामी जी की रस उपासना अविचल विहार की है, अखंड विहार की है, केवल विहार की है। यहाँ बिहार ही विहार है और बिहार को श्रृंगार है। और या रस रीति ये एक रस है और या एक रस के एक ही मालिक है। भैया ये भ्रांति दिमाग में निकास दियो। हमारे ही घर में तमाम स्वामी जी के बन के समझ में कछु आयो ना है। कबू तो कहें कि अष्ट यूथेश्वरीन की आप ललिता हैं, तो कबू यों कहें 16 सखी हैं, तो कबू कुंज निकुंजहु बता में, तो कभी कछु बता में। ये केवल मन को अनुमान लगा में भैया, उनके हृदय में ये वस्तु नहीं उतरी है। यदि उतरती होती तो ये भी वही भाषा बोलते कि आपकी एक ही सखी, निज रसकुल की एक ही लखी। लीला सचरित दान मान मंजुल मन मोदी, भोजन शयन विहार करें ललिता की गोदी। सहज प्रेम माधुर रहते अनुरागे दो, श्री ललिता सखे प्रसाद बिना तहाँ जात न को। केवल ललिता को प्रसाद चाहिए, केवल हरिदासी को प्रसाद चाहिए। यदि ये अष्ट यूथेश्वरी होती भैया तो फिर और हु सखीन के प्रसाद काम कर जाते यहाँ। तो यह बात को ध्यान रख लियो, क्योंकि यहाँ इतनी भ्रांति पैदा कर दी हैं।
और जितने भी हैं ये काऊ के चरणन में बैठ के सुननो समझ लो तो चाहे न जाकू जैसी लख परी तैसी गावे सोए, बीठी भगवत मिलन की भैया निश्चय एक न होए, कहें सब पृथक हमारी। कोई तो भैया भागवतन को प्रमाण दे रहे हैं स्वामी जी के घर में, श्रुति स्मृति भागवत साखी गीता दे भारी। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं स्वामी जी के घर में श्रुतिन को प्रमाण दे रहे हैं, स्मृतिन को प्रमाण दे रहे हैं, गीतान को प्रमाण दे रहे हैं, भागवतन को प्रमाण दे रहे हैं। अरे भैया यहाँ तो बिहारी दास जी के प्रमाण काम करें, यहाँ तो ललित किशोरी दास जी के प्रमाण काम करें, यहाँ तो नागरी दास जी सरस दास जी के, यहाँ तो भैया भगवत रसिक जी के प्रमाण काम करें। औरन के काजे ये वस्तु अप्रमाणिक है। स्वामी जी की रस रीति जिनको चाहिए उनके काजे तो या मैं ही अपनी मन बुद्धि को ही अटकानो लगानो और भैया स्थिर करना अनिवार्य होगा। यहाँ तो श्री हरिदास नाम ते रंगी भई मती और भैया प्रत्येक क्रिया में हमें स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी ही दिखाई दें, तभी आप या रस रीति में प्रवेश कर सको हो। ये रस देश सूक्ष्म नहीं है भैया, ये तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सबते दूर। इनकी लाइन इनके अक्षर में तो प्रवेश करके देखो, सबते दूर काहू के निकट नहीं है ये, ना या के कोई निकट है और ना ही कोई निकट आ सके है। सबते दूर दुर्यो सबन की दृष्टि ते ये भैया छिपा है और रस है। भगवत नित्य विहार पर सब ही को पर्दा। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि जहाँ नित्य विहार को स्वामी जी ने वर्णन किया है ना, बा नित्य विहार को निहार बे के काज सबकी आंखन पे पर्दा परो भयो है। भगवत नित्य विहार पर सब ही को पर्दा। वहां तक कोई नहीं पहुंच सके, साची शरण ले स्वामी की सो तो वहां पहुंच पावे, नातर रहे बीच ही हिल गयो भैया वो तो कोटि कल्प नहीं जावे। स्वामी जी की शरण मन क्रम वचन ते चाहिए। तो आप यह बात को यहां ये समझा रहे हैं, स्वामी जी के रस देश में सबते दूर दुर्यो दुर्लभ, ये सबको दुर्लभ है। बिहारी दास कौन सो सुख सुरलभ, ये दुर्लभ। अगम अगाहू मैं संग पायो और निबाहू। तो सबते दूर दुर्यो दुर्लभ, दुर्लभ भी नहीं है भैया, ये अति दुर्लभ है। इन शब्दन पे भी तो कभी मन को रोको। सबते दूर दुर्यो दुर्लभ अति, और गूढ़ गूढ़ नहीं है, अति गूढ़ है। ये दुर्लभ नहीं है, अति दुर्लभ है। गुप्त, गूढ़ क्यों है, गुप्त क्यों है? इन पदन के भीतर जो या सुरत रस देश की गहराई के भाव छिपे भये भरे भये हैं, उनको भैया सब नहीं खोल सके हम।
बीजक वस्तु बतावही लहे जास की होए और की और न पावे। गावे बाणी को तो भैया सब संसार, पर हमारो रस तो भैया कब बिरले के हाथ आवे। सब गा रहे हैं स्वामी जी को गाय गाय के भैया, और अपनों मन खूब वो कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। भगवत रसिक अनन्य गुण गुण गावत बानी। ये जो गुड़ाती गुड़ बिहार है, रस है, वह रसते बिहार ते भरी भई स्वामी हरदास जी की, और स्वामी जी की हरदास जी की जो रस उपासना करवे वाले रसिक अनन्य जन है, उनकी ये वाणी है। ये प्रिया प्रीतम की ही तो सूरत रस की कहानी है। ये परस्पर के प्रेम ते सनी भई तो ये बानी है। तो यहां आप कह रहे हैं सबते दूर दूर हो दुर्लभ अति गूढ़ गुप्त। और यदि भैया वहां कोई पहुंच जाए स्वामी जी की कृपा से, तो सुखकारी इतना अगाध सुख को ये रस देश है, जा सुख को कोई और छोर नहीं है, जहां प्रेम को समुद्र ही हिलोर लेतो रहे आवे है। और ये सूक्ष्म गति या रस देश की गहराई को समझवे के काज है भैया। अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म मति चाहिए। मोटी मति ते स्वामी जी की रस रीति समझ में नहीं आ सके। सूक्ष्म गति मति कहत न आवे। ये अद्भुत कुंज बिहारी, ये अद्भुत बिहार है। जाकू मति वर्णन नहीं कर सके हैं। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी ना जाए। जो मिले रसिक कोटि कवि, जिन प्रियाजी के रूप को गुणन को वर्णन करवे के काजे प्रियतम रोम रोम में जिभ्या लगवे की जांचना कर रहे हैं। कहा कर रहे हैं कि रोम रोम रसना जो होती, तौ तेरे गुण ना बखाने री जात। एक जगह ये करें, कहा कहूं एक जीव गुण अगणित। हे प्रिया जी, एक जीव है मेरे पास, आप तो अगणित गुणन की भंडार हो। हार पर्यो मति कहत न आवत। श्री बिहारीदास जी को पद भी, वहां की लाइन भी यहाँ आ गई है। ललन कहत न को बहुर कहोरी प्यारी, जैसी आवे तो पे राग रचना रचे। मधुर तान बंधान बखानत राख्यो, अंतर अमृत सचे। और नारी जे संवारी कहे, सतस मन होए। सतस मन, हे प्रिया जी, सैकड़ों सैकड़ों मन वारी मन दे के यदि आपके स्वरूप को वर्णन करें, ते रहें ते पची, वे भी पच के हार के रह जाए। कैसे आपके स्वरूप को, कैसे आपके गुणन को वर्णन कर सकूं। जहां प्रीतम की मांग ये है कि मेरे रोम रोम में रचना लगी होती, तो भी आपके गुणन को वर्णन करवे के काजे मेरी मति काम नहीं करती।
आप सोचो कि ऐसी स्वामिनी प्रीतम के सुख में अहरनिश भीजी रही आवे, वह स्वामिनी की, स्वामी हरिदास जी महाराज की ऐसी रस रीति को कोई मोटी मति बुद्धि ते समझ और या वर्णन कर सके है का। तो सूक्ष्म गति कछु याकू तो समझ भी के काजे, अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म मति कहत न आवे, ये अद्भुत कुंज बिहारी। जहां तक प्रकृति ने अपनो फैलाव कर रखो है, जहां तक प्रकृति ने अपनो पसारो फैला रखो है, जहां तक रवि और कवि की क्षमता और कविता है, वहां तो महाराज स्वामी जी के रस देश की गंध नहीं है। सूरचंद को नहीं परवेश, गौर श्याम धरें द्वय वेश। प्रकृति पुरुष से परे परम उज्जवल रस देखें। ये तो कोई करोड़ों में एक का बड़भागी की मति स्वामी जी महाराज की रस रीति में रंगे भैया, सबकी नहीं रंग सके। गजी गरीबन की गजा, राजा मखमल मौज, सिंगन के लहड़े सुने नहीं कहूं सूरन की फौज। सिंगन के लहड़े ना हो में और सूरन की फौज नहीं हो में। पतिव्रता और सतीन की भैया भीड़ नहीं है। सत स्त्री लो सत पति, भजय हरिदास यो कुंज बिहारी विराज। ये तो प्राणन की बाजी लगा के भैया तब या रस रीति की गंध आवेगी। प्राणन की बाजी लगावे को अर्थ ये नहीं है तन मन प्राणन यों मिले जो फूलन में बास। रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। जैसे कोई पूरो ही तन मन प्राण श्री हरिदास नाम ते रंगो भयो हुए भैया। और जैसे ही आप स्वामी जी की तरफ अग्रसर होगे, स्वामी जी अपनी कृपा बढ़ाते चले जाएं। ऐसा भी ना है कि स्वामी जी की शरण में आवे वाले को स्वामी जी निराश रखें। तो आप यहां कह रहे हैं साधक बाधक कोट कहलरी। जितनी भी साधना है श्री हरिदास नाम के अलावा वे सब मेरे काजे भैया बाधा पहुंचावे वारी है। चाहे कोई कितनों भी मोते ईर्षा रखो द्वेष रखो, अब मैं श्री हरिदास नाम के अलावा और कोई साधना में अपने मन को नहीं लगा सकूं हूँ। ऐसा बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं। प्रेम सुधारस प्याय सजीवन। जब मेरे भीतर ऐसी दृढ़ता भई, जब मेरा मन इतना भारी दृढ़ है गयो, तो स्वामी जी ने अपने अंक को अर्थात प्रिया प्रीतम की रस माधुरी को मेरे नेत्रन में भर दियो। सुधारस प्याय सजीवन आपुन ही भ्रम जाने हरो हरि। स्वामी जी ने मेरे हृदय के सारे भ्रम भी दूर कर दिए। अपनो मान लियो मोको। महाराज जैसे ही मन कोई चीज को निश्चय कर ले ना, तो फिर तो कृपा होना निश्चित ही है। दास पेछान प्रसाद दिया मोए। स्वामी जी ने जान ली कि भाई अब जाको मेरे सिवाय कोई नहीं है। तो फिर स्वामी जी ने अपनो ये कृपा प्रसाद, नित्य विहार प्रसाद, अपनी रस रीति
बिहारी ने कुंजू बिहारी कृपा करे। स्वामी हरदास जी ने मेरो हाथ लेके बिहारी दास जी कह रहे हैं प्रिया जी को प्रीतम को दे दियो। बिहारी ने कुंजू बिहारी कृपा करे, पूरी रहो सुख सिंधु तने। और मेरो तन मन जा अगाध सुरत सिंधु ते। महाराज ओत प्रोत कर दियो, भिजाए दियो मेरो मन। अब मन में न समाए कछु रतियों भरी। अब स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति के अलावा मेरे मन में और कोई रस रीति समझबे की सुनबे की इच्छा ही जागृत ना होवे भैया। ऐसो से बिहारी दास जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं। श्री ललित किशोरी दास जी को या प्रेम को पाठ स्वामी जी की रस केली को पाठ श्री बिहारी दास जी ने ही पढ़ाया है। तभी तो आप कह रहे हैं कि श्री गुरुदेव की साहिबी में अमनेक अनन्य भयो अलवेला। मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव अर्थात श्री बिहारी दास जी महाराज की भरपूर कृपा मैंने प्राप्त करी है। उनकी कृपा ते ही आज मैं स्वामी जी की रस रीति में लगो भयो हूँ। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज यहाँ समझाए के कह रहे हैं। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि भैया स्वामी जी को भजन जितना है जाए उतना कर लें, ना हो तो ना करें, पर भैया काऊ और को भी ना करें।